पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जय शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मेंद्र दत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वह भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ नाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तीर्ण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदम की दिशपात से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वह नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि की पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवमिश्रण स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों का बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विवाह करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जो इसको जो मिला है उसी के पास है। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करते के देते नहीं तो इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दे दिया, तुमने मत से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अतः हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त, तुम्हारा वचन कभी संत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही देव इन शापों तो भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वह दोनों गंड नदी के पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में वह पूर्व जनों का स्मरण बना रहा है। वह भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर है। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास के स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्रह के शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उसने गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान जामनाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया। उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ नाम को ले गए। तब से वह सब हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वह ही दोनों विश्वख्यात जय और विजय है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और देश का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में सिरो समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में सिर रहो। तुलसी के बीच नीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने में तुम्हें भी श्रीकांत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न याग है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर वह स्त्री हमारे वैकुंठ धाम में ले जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वह दोनों विमानचारी पार्षद उस कला के साथ वैकुंठ नाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में सिर रहे और देहवसन के बाद भी उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ नाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। तो इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय का 28वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।